सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। रसायन पाठशाला के इस चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हम आज बात करेंगे आपसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स की। ये कन्वर्जन जो है वो सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आईएससी बोर्ड का एग्जाम हो या सीआईएससी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, उस सभी में ये कन्वर्जन जरूर आते हैं। तो आप इन कन्वर्जन को 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना लगभग और लगभग तय है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करना चाहते हैं, इसमें से बहुत सारे, एक ट्रिक से बहुत सारे कन्वर्जन आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इस कन्वर्जन की वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि क्लास के सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। हम आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। सबसे पहला कन्वर्जन हमारा है वो है मिथेनॉल से इथेनॉल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला कन्वर्जन देख लेते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन मिथेनॉल टू इथेनॉल, यानी कि मिथेनॉल से हमें इथेनॉल कैसे बनाना है, इस पर हम पूरी वीडियो आज ये दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और समझें करना क्या है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि पहले हम ये फार्मूला जाने कि भाई मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH होता है और इससे हमें पहुंचना है इथेनॉल के फार्मूले तक, और इथेनॉल का फार्मूला हमारा है CH3CH2OH। बहुत ही दमदार वीडियो है, इसमें बहुत सारे कन्वर्जन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक वीडियो से देखेंगे कितने सारे कन्वर्जन आपके कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इसी से कि आखिरकार मिथेनॉल से कैसे शुरुआत करेंगे। तो ये हमने लिया यहाँ पर मिथेनॉल CH3OH, ठीक है ना। इस मिथेनॉल को अगर हम लोग SOCl2 से रिएक्शन करा दें, यानी थायोनिल क्लोराइड से कराएं, तो यहाँ पर SO2 निकल जाएगा, यहाँ पर HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3Cl। ये प्रोडक्ट बनेगा। इस CH3Cl को अगर हम लोग कार्बन का नंबर बढ़ाना चाहते तो केसीएन से रिएक्शन कराएं, और केसीएन से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर CH3CN बनेगा, और CH3CN बनने के साथ यहाँ KCl रिलीज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर दो हाइड्रोजन जोड़ दें। कैसे? दो यहाँ यानी 4 नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ने हैं भैया। तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ने के लिए AlH4 की जरूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 4 हाइड्रोजन, तो बन जाता है CH3CH2NH2, यानी एमीन बन गया। इस एमीन को अगर हम लोग HNO2 से रिएक्शन करा देते हैं, अब HNO2 से रिएक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये मैं डॉट 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 लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ मैं OH लिख लेता हूँ, यहाँ पर N और यहाँ पर O। देखो HNO2 हो गया ये। अब यहाँ क्या निकल रहा है, साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर N2 निकल रहा है, यहाँ पर आपका H2O निकल रहा है, और प्रोडक्ट आपका साफ सुथरा बिल्कुल जो आप चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट भी आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? CH3 मिला, CH2 मिला और OH मिला। यानी कि ये मैंने मिथेनॉल यहाँ पर लिखा था, आपने देखा ये हमने यहाँ पर मिथेनॉल लिखा, और ये यहाँ पर हमने इथेनॉल बहुत आसानी से बना लिया। और इसके बीच में बनने वाले प्रोडक्ट क्या क्या है, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड है। तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिख लीजिए। ये मिथाइल क्लोराइड है, जिसे क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। इसको हम लोग मिथाइल साइनाइड के नाम से जानते हैं, मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं, और इस कंपाउंड को हम लोग इथेन नाइट्राइल भी बोलते हैं। इथेन नाइट्राइल भी बोलते हैं। इसमें कार्बन गिना जाता है, तो ये बात आप ध्यान दीजिए, बहुत ही जरूरी है ये वीडियो आपके लिए। और अब आपका उद्देश्य कि सर इथेनॉल से मिथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो इसी में मैं कन्वर्जन कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि इसका अपोजिट भी मैं यहीं पर कंप्लीट करने वाला हूं, इथेनॉल से मिथेनॉल। चलिए अगली स्टेप में कंप्लीट करके फिर कंबाइन कर लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। तो अब हमारा उद्देश्य है कि इथेनॉल ले लेते हैं, यानी कि दूसरा कन्वर्जन आप लोग इथेनॉल से देखेंगे। यानी ये हमने इथेनॉल लिया और इथेनॉल से कन्वर्ट कर देंगे, इथेनॉल से कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मिथेनॉल, इथेनॉल से कन्वर्ट कर देंगे मिथेनॉल। अब सबसे पहले इथेनॉल से मिथेनॉल का मतलब ये भी हमें पता होना चाहिए फार्मूला तो अभी के अभी पढ़ा हमने कि ये हमारा फार्मूला है इथेनॉल का, यानी CH2OH ये इथेनॉल है। और इस इथेनॉल का सबसे पहला उद्देश्य है हमें SOCl2 से रिएक्शन करा के यहाँ से SO2 को रिलीज कर दें, यहाँ से HCl को रिलीज कर दें, तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा CH3CH2Cl आ जाएगा।
अब इस CH3CH2Cl से भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सबसे बेटर है कि इसका ऑक्सीडेशन करा लो, तब भी चले जाएंगे। तो मुझे ऑक्सीडेशन का मेथड सबसे बेस्ट लगता है, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि KMnO4 की प्रेजेंस में, यानी कि 2 नेसेंट ऑक्सीजन डाल दीजिए एसिडिफाइड KMnO4 की प्रेजेंस में। सबसे अच्छा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, तो आप आसानी से एसिटिक एसिड बना लेंगे। वहां से भी बन सकता था, ऐसा नहीं कि इजी वहां से भी था, लेकिन लेंदी होता। तो यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटिक एसिड को जब अमोनिया के साथ में आप हीट करेंगे, यानी कि इसे हीट करना है किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, तो हम यहाँ पर अमोनिया लिख लेते हैं और नीचे की तरफ हीट लिख देते हैं। तो ये NH यहाँ से H2O निकल जाता है, यानी एमाइड मिल जाता है, CH3CONH2 मिल जाता है, एमाइड। अब आपने इसका अगर Br2 और KOH के साथ रिएक्शन कराया, इसे आप हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। हॉफमैन्स ब्रोमाइड पूरा लिख लीजिएगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, और इससे एमीन मिल जाता है, यानी कि CH3NH2 मिल जाता है। अगर CH3NH2 को हम लोग HNO2 से रिएक्शन करा देते हैं तो फिर यहाँ से टूटेगा ये, जैसे अभी हमने पीछे तोड़ा था, सेम कंडीशन यहाँ से टूट जाएगा, N यहाँ से O, यहाँ से OH। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इथेनॉल बन चुका है, यानी कि मिथेनॉल बन चुका है, CH3OH दिख रहा होगा साफ। तो ये तो हमने था इथेनॉल बनाया, ये हमने इथेनॉल बनाया, और ये हमने बना दिया मिथेनॉल। तो कैसी लगी ये रिएक्शन जरूर बताइएगा। ये बना दिया हमने मिथेनॉल। तो इथेनॉल से मिथेनॉल भी बन गया और मिथेनॉल से इथेनॉल भी बन गया। जबरदस्त कन्वर्जन है ये, और एग्जामिनेशन में आता भी जरूर है। अब दोनों एक कन्वर्जन और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन, यानी कि एक कन्वर्जन हमारा है मिथाइल एमीन से मिथाइल एमीन टू इथाइल एमीन। बहुत ही सिंपल कन्वर्जन और बहुत एग्जाम में आने वाला। मिथाइल एमीन का फार्मूला अगर आप जानते हैं तो CH3NH2 होता है। इथाइल एमीन का फार्मूला जानते हैं तो C2H5NH2 होता है, NH2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमें कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम मिथेनामीन लेंगे, यानी कि CH3NH2, ये मिथाइल एमीन लेंगे, और हम सबसे पहला उद्देश्य इस पर HNO2 डालेंगे। जैसे ही HNO2 पड़ेगा, आपको पता है कि NH2 को अगर OH में कन्वर्ट करना है तो फिर आप सिंपल वे में यही मेथड यूज करिए। इसके बाद आप SOCl2 डाल लीजिए और यहाँ पर SO2 निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर आप निकालना चाहो तो N2 और H2O निकाल दो, यहाँ पर निकालना चाहो तो HCl निकाल दो। अब ये प्रोडक्ट आपको CH3Cl मिल गया। इस पर अगर आप KCl डालते हैं तो आपका KCl रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका मिलेगा CH3CN मिल जाएगा। और इसका आप रिडक्शन करा दें 4 नेसेंट हाइड्रोजन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट आपका बन जाता है CH3CH2NH2। तो देखिए ये हमने लिया था मिथाइल एमीन। क्या लिया हमने, ये मिथाइल एमीन लिया, और मिथाइल एमीन से हमने बना दिया आपका इथाइल एमीन बना दिया। क्या बना दिया, इथाइल एमीन। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे, और इससे आगे बढ़ने पर हम लोग एक काम और करेंगे, इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन भी बना देंगे। तो अब नेक्स्ट कन्वर्जन नंबर 5 हो गया। मिथाइल था, अब हम लोग इथाइल एमीन लेंगे। क्या लेंगे, इथाइल एमीन लेंगे, और इथाइल एमीन से हम लोग बना देंगे मिथाइल एमीन। इथाइल एमीन से क्या बना देंगे, इथाइल एमीन से बना देंगे हम लोग मिथाइल एमीन बना देंगे, मिथाइल एमीन बना देंगे। तो चलिए हम लोग इस पर अब काम कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त है ये कन्वर्जन और आपके लिए बहुत जरूरी है। इथाइल एमीन का फार्मूला भी आपको बताऊं क्या होगा, CH3CH2NH2, ये है इथाइल एमीन। इसमें सबसे पहला काम है कि इसके मुंह में थोड़ा HNO2 डाल दो, और साथ ही साथ यहाँ से N2 निकाल दो, वाटर निकाल दो, आपका एल्कोहल बन गया, CH3CH2OH बन गया। इसको आप ऑक्सीडाइज करा दो, KMnO4 लेना पड़ेगा अम्लीय माध्यम मतलब एसिडिक मीडियम में, और बन जाएगा एसिटिक एसिड, CH3COOH बन जाएगा। यहाँ पर अमोनिया डाल करके सीधा हीट कर दीजिए, आपको एमाइड मिल जाएगा, CH3CONH2 मिल जाएगा। इसको क्या करिए,
इसको आप फटाक से Br2 और KOH डालिए और हॉफमैन्स ब्रोमाइड करा दीजिए। कौन सी रिएक्शन? हॉफमैन्स ब्रोमाइड करा दीजिए। प्रोडक्ट बन जाता है CH3NH2 यानी कि मिथाइल एमीन। तो ये भी मैंने आपको इथाइल एमीन से शुरुआत की और बना दिया आपका मिथाइल एमीन मैंने बना दिया। अब जनाब एक काम ये कर लेते हैं, ये सब कन्वर्जन इकट्ठे कैसे पढ़े जाएं, इसके लिए भी मैं आपको जादू दिखाई दे रहा हूं। पहले आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये कन्वर्जन कितने मस्त हैं, इन कन्वर्जन्स को आप नोट डाउन करिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करिए। और अब हम पूरी टेबल पढ़ेंगे, कन्वर्जन का जादू चलेगा, कन्वर्जन का जादू, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन का जादू। ठीक है, कन्वर्जन का जादू देखिए। अब आप सबसे पहले हमने लिया, यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया CH3OH लिया, ये हमने मेथनॉल लिया। दोनों को कंबाइन कैसे कर रहा हूं, ये मेथनॉल लिया, इसको मैंने SOCl2 से रिएक्शन कराया, और जैसे ही SOCl2 से रिएक्शन कराया तो ध्यान दो प्रोडक्ट हमारा बना। अभी थोड़ा सा इसे अच्छी डिजाइन में लिख देता हूं, इसको मैं ऊपर यहाँ पर SOCl2 लिख देता हूं और यहाँ से निकाल देता हूँ HCl और यहाँ से निकाल देता हूँ SO2 गैस। तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारा होगा CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड होगा। अब मिथाइल क्लोराइड, थोड़ा सा मैं इसको लिखने की अच्छी कोशिश करूंगा जिससे कि आप तक ये बात दमदारी के साथ में पहुंचे। यानी कि अभी मैं इसको ऐसा करता हूं कि इसको रेड पेन से, एरो रेड पेन से लेता हूं ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड में हमें केसियन जोड़ना है, तो यहाँ पर मैं केसियन लिख देता हूं और इसका मतलब है यहाँ पर केसीएल निकलेगा, और जैसे ही केसीएल निकलेगा हमारा जो प्रोडक्ट बन करके आएगा वो साहब क्या बन करके आएगा, वो प्रोडक्ट आएगा हमारा CH3CN बन करके आएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है आज की। और इसमें हम डालेंगे 4 नेसेंट हाइड्रोजन। क्या डालेंगे भैया? 4 नेसेंट हाइड्रोजन डालेंगे, और जैसे 4 नेसेंट हाइड्रोजन LiAlH4 की प्रेजेंस में डालेंगे तो जनाब आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एकदम अलग मिलेगा, यानी कि CH3CH2NH2 है ना, सुंदर रिएक्शन। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको HNO2 से रिएक्शन करा लेंगे, और जैसे ही हम लोग HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट CH3CH2OH, यानी कि हमने मिथेनॉल से शुरुआत की और इथेनॉल तक चले आए हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो। अगर आप इसे लाइक और कमेंट करते तो कसम भगवान के नंबर आपके पूरे आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब हमारे पास ये मिथेनॉल है, इथेनॉल मिल गया है। इस इथेनॉल को हम लोग करते क्या है, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एसिटिक एसिड बनेगा, CH3COOH बनेगा। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों, इसलिए यहाँ पर तुरंत हाथ रोक करके कमेंट पहला मार दीजिए जल्दी से। अब अगर एक तरीका डायरेक्ट यहाँ तक आने का मन अगर आपका करता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हो मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कैसे आया जाएगा वो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें 2 बूंद जिंदगी की डाल दो, यानी कि वाटर डाल दो, और ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो। जैसे इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे, यहां लिख देता हूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कौन सी हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे, एसिटिक एसिड खट से मिल जाएगा, और इस एसिटिक एसिड पे मेरे लालों अगर अमोनिया डाल करके हीट कर दोगे, थोड़ी सी अमोनिया डालना, ये भी शर्मा जाए, यानी यहां पर NH3 डालो, और खट से थोड़ा सा पेन की मोटाई बढ़ गई, थोड़ी सी कमजोर कर देता हूं पेन की मोटाई। बहुत ही सुंदर ढंग से रिप्रेजेंटेशन है। NH3 मैंने डाला, और NH3 डाल करके हीट जरूर करना है, और जैसे हीट करोगे मेरे लालों क्या बन जाएगा, CH3CONH2 एमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एमाइड बन जाता है। और इस एमाइड को डायरेक्ट बनाने की अगर तुम्हारी कोशिश है तो वो भी कामयाब होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर आप इसके एरो पर लिखेंगे केवल 1 वाटर, और 1 वाटर में इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस मानी जाती है, तो यहाँ इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस लिख दीजिएगा, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। और ये बेसिक मीडियम में होती है, यानी OH नेगेटिव आयन तो डायरेक्ट यहाँ पे मतलब रास्ता
क्रॉस करना चाहें तो कर सकते हो आप। अब इसके बाद जब हम लोग चलेंगे एमाइड के बाद, तो मैंने आपको पढ़ाया कि हॉफमैन्स रिएक्शन बहुत जरूरी है यहाँ पर। और जैसे ही आप यहाँ पर हॉफमैन्स कराओगे तो हॉफमैन्स का मतलब ही हो जाता है कि यहाँ पर हम ब्रोमीन वाटर डालें और KOH डालें तो बन जाता है हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है CH3NH2 यानी कि मिथाइल एमीन। अब इस मिथाइल एमीन को अगर आप चाहो तो सीधे सीधे HNO2 डाल दो, और जैसे ही HNO2 डालोगे तो ये जान लीजिए HNO2 डालते ही ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने जैसे ही HNO2 डाला तो ये सीधा सीधा इथेनॉल मिथेनॉल बना देगा। अगर HNO2 नहीं डालना चाहते तो NaNO2 और HCl भी डाल करके आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो। बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे कन्वर्जन की वीडियो पर आप दोस्तों को शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम मिलती हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस अगर आपको मिल जाए ना तो आप ये मान के चलिए कि क्लास 12th में ऐसे नोट्स आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं ये दिखा रहा हूं। ये नोट्स मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। ये बात आप मान लीजिए, अच्छे से मानिए इसको, क्योंकि ये नोट्स आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मानिए आप अच्छे से, मतलब इसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे नोट्स आपको एग्जामिनेशन में मदद भी बहुत करते हैं, ये भी आप जानिए। तो मैं देखिए कितने प्रॉपर ढंग से आपको नोट्स दे रहा हूं, और इस पे भी अगर आपका कोई कमेंट नहीं आया तो फिर शायद मुझे तकलीफ जरूर होगी। तो जितने प्यारे बच्चे, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो मैं उनसे उम्मीद जरूर करूंगा कि कमेंट आप जरूर करिए, और ये मैं आपको PDF भी देने को तैयार ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम आपके सामने रख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में रख रहे हैं और तरीके से रख रहे हैं, इसलिए आप इस पर जरूर जाइए और कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आपको भी PDF ये मिल जाएगी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड सभी बच्चे देख रहे हैं, देखें कितने प्रॉपर ढेर ढंग से कन्वर्जन अनुसर ने आपको बता दिया। तो कन्वर्जन की जबरदस्त वीडियो है, इसको आप जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और ये नोट स्क्रीनशॉट आप फटाक से लेकर के और अपने मोबाइल पर डाल लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।